घुस गया बाजार, फंस गई पोजीशंस। कहा था लाइट रहने के लिए, बट फिर भी हैवी हो गई ये पोजीशंस। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। ये वीडियो को बस लास्ट तक देखिए। ये कंडीशन है भाई मार्केट की। वी वर स्टैंडिंग हियर, यहाँ थे अपन 26,300 पे। ये फरवरी की शुरुआत की बात है। मार्च के मिड में बैठे हुए 1.5 महीने में एस गुड एस लगभग 3,000 पॉइंट बाजार साफ हो चुका है। ये ला लो 23,000, और अभी पता नहीं और नीचे कितना जाएगा। परसेंटेज के टर्म्स में देखो तो लगभग 12-13% इंडेक्स साफ हो चुका है पिछले 1.5 महीने में। ये निफ्टी का चार्ट है। अभी पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करी जाए तो पिछले 2 हफ्तों में ही इसमें से मेजोरिटी ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की गिरावट है। ये मार्च की शुरुआत में यहाँ थे, 2 मार्च को। क्या किया जा सकता है और अब क्या सिनेरियोज बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारा की सारा वनडे पे है। मैं इसको कुछ भी नहीं करता हूँ। अगर मैं इसको सिंपली उठा के एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंटली अगर ब्रेक होता है तो वी डोंट नो कि कहाँ तक बाजार जा सकता है। दिख रहा है, देखिए कितनी कितनी हैवी सेलिंग है मार्केट में, किस लेवल की सेलिंग है। देखिए इस फॉल को देखिए एक बार जरा, ये देखिए सर, विद इन फ्यू डेज मार्केट इज जस्ट क्रशिंग लाइक एनीथिंग। कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ, आप थोड़ा सा जाके अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स पे, तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ट्रम्प इलेक्शन जीते थे 2024 में और अप्रैल के आसपास लो बना था मार्केट का। ये लगभग लगभग 22,000 के आसपास का लेवल है, अगर आप इस लेवल को देख पा रहे होंगे। लेट मी ड्रॉ दिस लेवल। ओके फॉर श्योर, तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस लेवल। ये लेवल मोटा मोटा आप देखोगे तो दिस इज व्हाट द लेवल इज, राइट, दिस वन। ये मोटा मोटा आप देखोगे तो ये लेवल बन रहा है। और ये लेवल कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दिस इज समवेयर अराउंड 21,700, लगभग लगभग 21,700 का लेवल है। तो 21,700 से लेकर ये 22,000 एग्जैक्ट है। ये एकमात्र ऐसा रेंज है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम दिखता है। अगर ये लेवल्स यहाँ पे जाते हैं तो बट दैट इज बट ऑब्वियस कि मार्केट कम से कम इन लेवल्स तक पहुंचेगा, और ये 20,000 और उसके नीचे के लेवल से। तो लेट्स होप कि मार्केट एटलीस्ट 21,700 से 22,000 का लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। बट अगेन, टू हैपन ऑल दिस थिंग्स, वॉर का रुकना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट लेवल पे केवल एक सपोर्ट है कि कहाँ पर एवरेजिंग या फिर पोजीशन को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव देखा जा सकता है, क्योंकि ये लेवल से हमेशा मार्केट को संभाला है। यहाँ पे भी देखिए, ये मोटा मोटा इलेक्शन का लो था, बाजार यहाँ से वापस चले निकल गए। वापस ट्रम्प जब जीत के आए थे 2024 की जनवरी में, मार्केट में एक अच्छा फॉल था, मार्केट ने यही कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, मार्केट रिवर्स आ गया। तो काफी हैवी 3-4 हज़ार पॉइंट के जो फॉल्स हैं, बेरिश मार्केट है, उसको इस पॉइंट ने कहीं ना कहीं वैलिड रखे, बट दिस पॉइंट इज ऑलवेज सस्टेन। इस पॉइंट ने हमेशा उसको वापस निकाला है। बट इस पॉइंट पे अब ये पॉइंट वापस एक बार टेस्ट होता हुआ दिख रहा है मार्केट में, जैसे फॉर श्योर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्ट होगा, ऐसा लगता है। बट अब अगर ये भी वैलिड नहीं रहा इस बार, तो फिर शायद इस पॉइंट तक भी अपने को एक बार को बाजार देखने को मिले, जो कि 20,000 है। तो लेट्स होप कि कहीं ना कहीं यहीं पर मार्केट सस्टेन एक बार के लिए कर जाना चाहिए। हाँ, लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किन लोगों का किस सिनेरियो में है। दोनों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने नया पोजीशन, जिनको जो नए पोजीशन मार्केट में लेने के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में कैश में या फिर फ्यूचर्स वगैरह में फंसे हुए हैं उनके लिए भी। मेरे सामने ओपन है एनएससी का ऑप्शन चेन 30 मार्च का, निफ्टी, राइट। अगर किसी के पास फिलहाल में कैश में कुछ रखा हुआ है तो देखिए, कैश में तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ठीक है आप कुछ समय के लिए लॉसेस को फेस कर रहे होंगे, आप अपनी बाइंग प्राइस से पार वैल्यू से कहीं ना कहीं नीचे होंगे। बट दिस आई सजेस्ट कि कहीं ना कहीं दिस सीम्स टू बी अ गुड पॉइंट जहाँ पे यू कैन ऐड ऑन समथिंग, क्योंकि वॉर्स और ऐसे के सारे सिनेरियोज, जैसा मैंने अपने पहले भी वीडियोस में कहा है कि ये सारे के सारे सिनेरियोज हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हैं लॉन्ग टर्म डिस्काउंटेड बेट्स को लेने के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, तो डेफिनेटली जैसा मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है, इनिशियल वीडियोस में भी अपने बार बार आई वाज सेइंग दिस थिंग, कि मार्केट में अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अपने सारे पोजीशन को हेज करें। आई गॉट दिस इन्फ्लुएंस फ्रॉम फ्यू ऑफ द पीपल की हेज कैसे करते हैं, या फिर किस तरीके से वी कैन मेंटेन अ प्रॉपर हेज, या हमारी पोजीशन ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फंसी हुई है तो हम उसको किस तरीके से कहीं ना कहीं लिमिट कर सकते हैं, लॉसेस को संभाल सकते हैं। तो एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से, सिंस आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड आ रही है, तो एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से आई विल लेट यू नो। फाइनल डिसीजन आप अपने उनसे खुद से, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ के लीजिए। बट इट इज जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस, आई लेट यू नो दिस थिंग कि हाउ यू कैन जस्ट सिंपली हेज योर पोजीशंस और मेंटेन योर पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, मार्केट अभी करंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 23,150, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा 23,150 का पुट 450 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। सो फॉर वेरी वेरी सिंपल थिंग व्हाट आई विल डू इज, या तो मैं 23,150 का इमीडिएट पुट ले सकता हूं, और आई कैन डू अ वेरी सिंपल पॉइंट कि अगर मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि अब 23,150 तो मार्केट में कैश है, तो दिस इज बट ऑब्वियस कि फ्यूचर मेरा कहीं ना कहीं प्रीमियम पे चल रहा होगा। तो आप इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैश, यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन द फ्यूचर ऑल्सो, कि फ्यूचर क्या रेट पे चल रहा है, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल 23,200 23,250 चल रहा है निफ्टी का, तो आप सिंपल से एक उसको काम भी कर सकते हैं कि जो भी आपका जिस भी रेट पे फ्यूचर चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मार्च का फ्यूचर आएगा सभी 23,200 250 के आसपास होना चाहिए। होल्ड ऑन में अभी देख लेते हैं। लेट मी जस्ट गो टू दिस। तो ये 23,199, मतलब लगभग 23,200 के आसपास ये फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, राइट। 23,200 23,230 220 के आसपास ये फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज अ वेरी सिंपल थिंग टू हेज दिस थिंग। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 23,200 का पुट अगर मैं देखता हूँ तो इट इज ट्रेडिंग एट 475। देखिए सिंपली इफ आई विल जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर पुट, अब यहाँ से मेरे फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट मान लीजिए आने वाले 15 दिन में और क्रैश करता है, चीजें इजिली ईज आउट या रिजॉल्व आउट नहीं होती है, एंड इफ द मार्केट गोज टिल द पॉइंट ऑफ लेट अस से
22,000 या 21,500 एक बार को बाजार जाता है तो स्टिल यहाँ से 1500-1700 पॉइंट की जगह। बट अगर आप एक सिंपली इफ यू बाय दिस पर्टिकुलर पुट, तो आपका जो फ्यूचर का जितना भी लॉस होना है दैट विल बी कैप्ट एट दिस 475 है, जितने भी प्रीमियम आप बाय करोगे उतना। तो दिस पर्टिकुलर बाइंग ऑफ पुट, जब आप फ्यूचर में लॉन्ग हो, आपकी लॉन्ग पोजीशन खड़ी हुई है, आप सिंपली अगर एक पुट ले लेते हैं, दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव पुट, एंड दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ द पुट्स आर। ऑप्शंस एक्जेक्टली वर मेड टू हेज एंड आर्बिट्रेज योर पोजीशंस। आपको हेज करने के लिए, अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए ऑप्शन बने थे, स्पेकुलेशन के लिए यूज होने लगे हैं। अगर आपके पास फ्यूचर्स वगैरह लॉन्ग है, आप सिंपली एक ऑप्शन को खरीद के यू कैन पुट योर लॉसेस टू अ वेरी मच लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ, उन्हें कोई प्रीमियम महंगा लग सकता है, ये प्रीमियम डेफिनेटली अभी नॉर्मल से थोड़ा महंगा ही है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इन दिस सिनेरियो इज कि ये प्रीमियम अभी के लिए महंगा है, ये प्रीमियम अभी आपको महंगा दिख रहा है, दिस इज फॉर श्योर। बट जैसे मार्केट ऑलरेडी करेक्ट होते होते पिछले, जैसा अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा, 3,000 पॉइंट ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है पिछले 1 महीने से। अगर 15 दिन में यहाँ से हमारा बाजार 1,500-2,000 पॉइंट और करेक्ट होता है, विच यू डोंट नो कि होगा या नहीं होगा, हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो जाए, तो उस केस में अगर आप अपनी पोजीशन सिंपली लिक्विडेट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, यू विल बी एट लॉसेस, क्योंकि फिर आप रिकवर कैसे करेंगे। और अगर आपको लेके बैठना ही है तो यू आर नॉट दैट मच करेजियस, ये यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अब कितना नीचे जाएगा तो ऐसे कैसे लेके बैठे। तो दिस इज द वे यू कैन होल्ड, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। बाजार जब वापस अगर कभी रिवर्स आता भी है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका 300-400 पॉइंट से एवरेजिंग का ऊपर था। हो सकता है आपको अगर कोई परफेक्ट न्यूज मिले कि हाँ मार्केट ऐसे रिवर्स हो ही रहा है, तो आप एक बार को ये जो आप पुट बाय कर रहे हैं, यू कैन अगेन सेल दिस पुट। आप इस पुट को वापस स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए 450-500 रुपए का आपने लिया, यू कैन सेल इट अगेन। देखिए मार्जिन कैलकुलेटर पे अगर मैं चेक करता हूँ, ऑलरेडी खैर मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है निफ्टी का एक, मान लीजिए फ्यूचर आपने नया बाय किया है, जो लोग नई पोजीशंस भी लेने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक पहले से रखा हुआ है जिसके लॉस को आपको लिमिट करना है। अगर आप नेकेड निफ्टी का फ्यूचर लेते हैं तो आपको टोटल मार्जिन लगभग 2,70,000 या 2.5 लाख रुपए के आसपास तो लगता ही लगता है। चलिए आपने इसको हेज कर लिया है पुट के साथ में भी, तो यहाँ पर देखिए टोटल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट आपको आ रही है दैट इज एज लो एज 50,000। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपका मार्जिन एज लो एज लगभग 40-50 हज़ार रुपए के आसपास का आपको इसमें मार्जिन लगना है। अगर आप एट द मनी का पुट ले लेते हैं तो जो एडिशनल आपको 1.5 लाख रुपए का मार्जिन वहां पर लग रहा था, जो आपकी एक्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वहां पर जो आपको मार्जिन ऑलरेडी लग रहा था, जब आपने फ्यूचर पहले से अगर लेकर रखा हुआ है तो वो मार्जिन भी आपका फ्री हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन डू 2 थिंग्स, आप 2 चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। पहला, आपकी पोजीशन है जो गई है। दूसरा, जिन लोगों को नई पोजीशंस मार्केट में लेने में फिलहाल में थोड़ा सा किसी पॉइंट पे कोई डिलेमा है या फिर कोई कंफ्यूजन है कि हाउ कैन वी एंटर इन द मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लोअर एवरेजिंग के लिए या लोअर बाइंग के लिए बाजार अच्छा तो लग रहा है लेकिन बाजार में एंटर कैसे करें, स्पेसिफिकली फॉर द ट्रेडर्स, तो वो हेज करके एंटर कर सकते हैं। साथ में मार्जिन कम लगेगा तो दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर द लोअर एवरेजिंग, कि मेरा 2 लाख का सौदा अगर मेरे को 50,000 में मिल रहा है तो मैं नीचे और अगर बाजार टूटता है तो मैं और थोड़ा सा ले सकता हूं, क्योंकि एक तो मेरा लॉस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लॉस लिमिटेड है, सेकंडली मेरे को मार्जिन भी कम लग रहा है, तो बचे हुए मार्जिन में आपको लोअर एवरेजिंग का भी पॉइंट मिलेगा। थर्ड, जो लोग ऑलरेडी फ्यूचर लेके बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं एवरेज करना, साथ में लॉसेस को लिमिट भी करना, तो उनके लिए तो बेस्ट चीज है, एक तो उनका लॉस लिमिट हो रहा है इस प्रीमियम से ज्यादा। अब जितना भी आपको लॉस अभी दिख रहा होगा मोर देन दिस प्रीमियम, अगर आप बिल्कुल एट द मनी का लेते हैं तो उस पॉइंट से ऊपर का लॉस दिखना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो प्रीमियम ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं उस चीज को हेज कर देगा। सेकंड पॉइंट, आपका मार्जिन काफी हद तक कम हो जाएगा, तो शायद आपको जिस भी पॉइंट पे अभी नहीं भी तो भी थोड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप एक लेके बैठे हुए हैं जिनके पास में है, जो भी आपकी पोजीशंस ओपन है, तो थोड़े टाइम बाद में जब भी आपको लगता है कि हाँ अब कोई पॉजिटिविटी है मार्केट में, मे भी हो सकता है 22,000, 21,500 जिस भी लेवल पे कि हाँ अब यहाँ से मार्केट कोई न्यूज के बेसिस पे रिकवर होता हुआ दिख रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट एड सम मोर क्वांटिटी, क्योंकि आपका मार्जिन फ्री हो चुका होगा। जो 2.5 लाख रुपए अभी आपने दिया है, हो सकता है उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए का मार्जिन वापस से फ्री होकर मिल जाए। ठीक, तो ये दोनों ही सिनेरियोस, एक तो आपको मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा, सेकंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं हेज आउट हो जाएगा। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फ्यूचर्स, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑप्शंस। देखिए ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए ज्यादा कुछ रहता नहीं है, दे आर वेरी मच क्लियर कि जो उन्होंने प्रीमियम पे करा हुआ है उसी का एसएल उनका रहने वाला है, उसमें जितना भी वो एसएल रखते हैं उससे ज्यादा लॉस नहीं है। फ्यूचर से समथिंग जो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मैनेज करने में, इसलिए मैंने आपको बताया ये सिमिलर केस सिनेरियो, आपका कोई भी स्टॉक फ्यूचर वगैरह है उस पर भी सिमिलर केस सिनेरियो रहने वाला है। आप अगर वहां पे भी कोई एट द मनी के आसपास का पुट सिंपली प्रोटेक्टिव पुट बाय करते हैं तो आपका पोजीशन कहीं ना कहीं हेज हो जाएगा। सेकंडली, अगर आपके पास कैश में कोई चीज है तो देयर इज नो वरी अबाउट दैट, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है ऐसे सारे सिनेरियोज में, मार्केट कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा ले लेता है, बट लॉन्ग टर्म में चीजें कभी भी बेकार नहीं दिखती हैं। तो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप कैश एड ऑन करने के लिए भी सोच रहे हैं तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय सम लॉन्ग टर्म डिस्काउंटेड बेट्स, लेकिन कैश मार्केट में। दिस इज फॉर द कैश मार्केट शेयर्स, नॉट फॉर द F&O, राइट। F&O के लिए अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑलरेडी वी हैव सजेस्टेड गो लाइट। फिर भी अगर हैवी पोजीशंस हो गया है तो आई हैव मेड यू दिस थिंग वेरी क्लियर कि आप इस तरीके से अपने पोजीशंस को कहीं ना कहीं हेज कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो। लास्ट पॉइंट, टेक्निकल व्यूज में मार्केट एज ऑफ नाउ क्या लगती है, देखिए फंडामेंटल्स के व्यूज तो मार्केट पर भी एज ऑफ नाउ कोई वर्क करने वाले हैं नहीं एज सच, क्योंकि मार्केट इज प्योरली गोइंग ऑन सेंटिमेंट्स एंड टेक्निकलिटीज, दैट्स इट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटिमेंट्स, ऐसे समय में बाजार में टेक्निकल्स का साथ देता है अच्छे से फंडामेंटल्स का, बट फिर भी देखा जाए थोड़ा बहुत भी जो टेक्निकल्स का साथ दिखता है तो इट इज फॉर श्योर कि वी आर ऑलरेडी सीम्स टू बी वेरी मच ओवरसोल्ड, कहीं ना कहीं अच्छा बाजार ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, बट स्टिल जब तक क्रूड का प्रेशर है, जब तक ईरान इजराइल और ये ऑल दिस थिंग्स, दिस वॉर वाला सिनेरियो एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, वी आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, क्लियर अभी तक अपन पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन हाँ, सपोर्ट के बेसिस पे मैंने जैसा आपको बताया, ये जो पॉइंट आपको दिखता है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर ये 850 के आसपास ड्रॉ हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ आप 21,700 तक के लेवल्स को टारगेट कर लो, 21,700। अगर ये 21,700 का लेवल भी यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ तक तो दिखता है कि मार्केट एक बार प्रोटेस्ट करने को आ सकता है, डेफिनेटली फॉर श्योर 22 से 21,700 का रेंज, 21,500 ले लीजिए। अगर इसके नीचे भी बाजार सस्टेन करता हुआ नहीं दिखता है तो फॉर श्योर वहाँ पे एक फर्दर डाउनफॉल 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट का और दिख सकता है। तो दैट इज ऑन द टेक्निकल बेसिस, इसीलिए वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि बाजार में कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा और कहां तक पोजीशंस आएंगी। तो अगर आप ऑलरेडी पोजीशंस में अपनी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, सो यू कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग कि आप उनको हेज कर सकते हैं कि अगर यहाँ से 1,500, 2,000, 3,000 पॉइंट फर्दर अगर मार्केट कभी कोई करेक्ट होता है तो आपका लॉस 400-500 पॉइंट तक लिमिट रहे, आपको हेज करने के लिए मौका मिल जाए फर्दर, क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है, तो यू कैन अगेन एवरेज इट आउट, आपको नीचे से भी जगह मिल जाएगी कहीं ना कहीं बैंक अपॉर्चुनिटी। सेकंड, आपका मार्जिन भी फ्री हो जाएगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर द सिनेरियोस स्पेसिफिकली फॉर द ट्रेडर्स, फॉर द कैश मार्केट you can definitely add on some good long term bets. Thank you.